नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग वैयक्तिक सुरक्षा एवं कारखाना सुरक्षा पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज का प्रसंग है वैयक्तिक सुरक्षा एवं कारखाना सुरक्षा। इंग्लिश में आप इसे पर्सनल सेफ्टी एंड फैक्ट्री सेफ्टी बोल सकते हैं। आज का प्रसंग आपके तकनीकी जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताऊंगा। आप जब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेते हैं तब से आपका तकनीकी जीवन प्रारंभ हो जाता है और आज का यह प्रसंग आपके इस तकनीकी जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैयक्तिक सुरक्षा अर्थात आपकी स्वयं की सुरक्षा, मनुष्य की सुरक्षा और उसके साथ साथ अपनी सुरक्षा के साथ साथ कारखाना की सुरक्षा हम कैसे करेंगे, आज के प्रसंग में मैं आपको ये बताऊंगा। वैयक्तिक सुरक्षा एवं कारखाना सुरक्षा के प्रसंग को सीखने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि सुरक्षा किसे कहते हैं। यह जानना आपके लिए आवश्यक है कि आखिर सुरक्षा क्या होती है। सुरक्षा, सेफ्टी, सुरक्षा को अगर परिभाषित करें तो किसी भी अनचाही आकस्मिक दुर्घटना जो किसी भी व्यक्ति या उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है, उससे सुरक्षित रहना ही सुरक्षा कहलाता है। अर्थात जो दुर्घटनाएं होती हैं वो अचानक ही होती हैं, लेकिन अगर हम सावधान रहें तो हम उन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं और दुर्घटनाओं से बचने की जो कला है वही सुरक्षा कहलाती है। हमें अपने आप को भी सुरक्षित रखना है और अपने आसपास की जो मशीनें हैं और उसके आसपास का जो वातावरण है उसको भी सुरक्षित रखना है। किसी भी स्थान या कार्यशाला में दुर्घटना से बचने के लिए विभिन्न सुरक्षा संकेत तथा कार्यशाला में कार्य करते समय कुछ विशेष सावधानियां अथवा नियम भी वर्णित किए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। ये जो विशेष सावधानियां और नियम हैं, दरअसल अगर हम इनका पालन करें तो निश्चित तौर पर हम सुरक्षित रहेंगे, अर्थात दुर्घटना से बच सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यह संकेत तथा नियम ही सुरक्षा की कुंजी होते हैं। अर्थात यदि हम कुछ विशेष सावधानियों और नियमों का पालन करें तो हम निश्चित तौर पर किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं, अर्थात सुरक्षित रह सकते हैं। और जब हम स्वयं सुरक्षित रहेंगे तभी हम मशीन या कारखाने की सुरक्षा कर सकते हैं। अब हम आगे आपको बताएंगे कि ये सुरक्षा संकेत क्या है और नियम क्या है जिनका हमें पालन करना है, जिनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। सुरक्षा संकेत, आपका ये जो प्रशिक्षण काल चल रहा है तो प्रशिक्षण काल में ही प्रशिक्षार्थी को कारखानों में सुरक्षा के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों, नियमों तथा उपायों की जानकारी दी जाती है। विभिन्न मशीनों तथा कार्यशाला आदि की दीवारों पर विभिन्न निर्देश संकेतों के रूप में पोस्टरों की सहायता से लगाए जाते हैं। आप जब अपने वर्कशॉप में यहाँ जाएंगे ITI के, तो वहाँ की दीवारों पर भी आप देख रहे होंगे कि पोस्टर लगे हैं, उसमें कुछ संकेत बने हैं। उन संकेतों का भी हमें पालन करना होता है, उन संकेतों के बारे में हमें जानना होता है और कुछ निर्देश होते हैं लिखे हुए संकेत के रूप में ही, उनको भी हमें जानना होता है। अगर हम उनका पालन करते रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे और हम अपनी मशीनों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम बताएंगे आपको कि ये संकेत कौन कौन सी होते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। पहला है निषेधात्मक संकेत। निषेधात्मक संकेत किसे कहते हैं? इन संकेतों के
द्वारा विशेष प्रकार के कार्य करने को मना किया जाता है, निषिद्ध, इसीलिए इसका नाम है निषेधात्मक संकेत। प्रोहिबिटिव सिंबल्स है ये, अर्थात यह संकेत जहां बने हो उसमें जो चित्र अंदर बना होगा उस कार्य को करना सख्त मना है, निषिद्ध किया हुआ है उस कार्य को करना। तो ये संकेत सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे कि निषेधात्मक संकेत बने कैसे होते हैं। तो ये संकेत की पहचान में सबसे पहले आपको बता दूं, निषेधात्मक संकेत की पहचान हम कैसे करेंगे। यह संकेत सर्कुलर शेप में बना होता है, वृत्ताकार शेप में बना होता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं जितने भी चिन्ह हैं सभी वृत्ताकार हैं, वृत्ताकार आकृति में बने हुए हैं। और ये जो वृत्त होता है इसके कलर भी, कलर कोड भी इसका ध्यान देना होगा आपको। लाल कलर के पट्टी से ये वृत्त बना होता है और इस पर एक क्रॉस बार, तिरछी पट्टी लाल कलर की होती है। ये तिरछी पट्टी का मतलब है कि यह कार्य नहीं करना, कट कर दिया, उसे क्रॉस कर दिया, अर्थात यह कार्य सख्त करना सख्त मना है। जैसे पहला चिन्ह आप देख रहे हैं, एक मोबाइल का सिंबल बना हुआ है फोन का, इसके नीचे लिखा हुआ है डू नॉट यूज सेल फोन, अर्थात जिस स्थान पर यह चित्र बना रहे या सिंबल बना रहे, चिन्ह बना रहे, उस स्थान पर आपको मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना है, अर्थात मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है, नहीं करना है, सख्त मना है। उसी तरह से आप दूसरा ये जो चिन्ह देख रहे हैं, दूसरे चिन्ह में इसमें एक साइकिल चलाता हुआ व्यक्ति दिख रहा है। तो इसका अर्थात इसकी मीनिंग क्या हो गई, इसकी मीनिंग ये है कि साइकिलिंग प्रोहिबिटेड है, अर्थात साइकिलिंग करना मना है, सख्त मना है। इसी प्रकार यहां आप देख रहे हैं मशीन के कुछ मूविंग पार्ट्स के चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको, और हाथ का एक चित्र दिखाई दे रहा है, पंजे का, हाथ के पंजे का, अर्थात किसी भी मशीन के चलते हुए भाग को छूना सख्त मना होता है। डू नॉट टच मूवेबल पार्ट्स, मूव करने वाले पार्ट्स को टच करना मना है, सख्त मना है। तो आपने देखा कि निषेधात्मक जो संकेत होते हैं उनका चित्र कैसा बना होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि यह निषेधात्मक चित्र ही है, प्रोहिबिटिव साइन है, सिंबल्स है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि सर्कुलर शेप होना चाहिए। इस पर आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि निषेधात्मक संकेत का चिन्ह कैसा होता है, किस आकृति का होता है, तो आपका जवाब आएगा वृत्ताकार होता है। और सर्कुलर शेप लाल पट्टी से बनी होती है और एक तिरछी पट्टी वो भी रेड कलर से होती है। इसका बैकग्राउंड कलर कैसा होता है, अर्थात इसके पार्श्व पृष्ठ का कलर कैसा होता है, वह सफेद होता है। और उसमें जो चित्र बना होता है वह चित्र काले कलर से बना होता है। चित्र आपको हर जगह काले कलर से दिखाई देगा इसके अंदर, और सभी के बैकग्राउंड सफेद दिखाई देंगे। तो इस तरह से निषेधात्मक संकेत आपने देखा कि निषेधात्मक संकेत जो होते हैं वो वृत्ताकार आकृति के होते हैं, लाल कलर की पट्टी और एक तिरछी पट्टी लाल कलर की कटी होती है। इसका मतलब उस कार्य को आपको नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखिए नो पेडिस्ट्रियन, अर्थात वहां पैदल आपको नहीं चलना है। नो नेक्ड फ्लेम, अर्थात आपको इस स्थान पर खुले में माचिस की तीली का प्रयोग नहीं करना है, तीली नहीं जलानी है, नहीं तो आग लगने का खतरा होगा वहां पर। नो हार्न, यहाँ पर शोरगुल अर्थात हार्न नहीं बजाना है। इस तरह से इस सिंबल को आप देख सकते हैं। इसी प्रकार और भी सिंबल्स बने होते हैं, और ये सिंबल हमारे कल कारखानों में उचित स्थान पर जहां पर यह कार्य करना सख्त मना होता है वहां पर लगाए हुए रहते हैं पोस्टरों के माध्यम से। तो उससे हम उन साइंस को देख के समझ जाएंगे, उन चिन्हों को देख के समझ जाएंगे, संकेतों को देख करके यह कार्य करना सख्त मना है। तो पहला संकेत आपने पढ़ा निषेधात्मक संकेत। अब दूसरा आप देखेंगे अनिवार्य संकेत, मैंडेटरी सिंबल्स। इन संकेतों के द्वारा कारीगरों को सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं जिससे कारीगर सहजता से इन संकेतों को समझ लेते हैं। अब देखिए इसके पहले जब आप पढ़ रहे थे प्रोहिबिटिव साइन, अर्थात वो सख्त मना था, लेकिन ये है अनिवार्य संकेत। यह कार्य आपको अनिवार्य रूप से करना है, मैंडेटरी करना ही करना है, इसके बिना कोई कार्य नहीं करना है जहां पर ये सिंबल बने होंगे। तो इस सिंबल के पहचान को हम सबसे पहले आपको बताते हैं। इस सिंबल का पहचान जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये भी वृत्ताकार आकृति में होता है। आप 5 चित्र यहाँ पर, 5 संकेत यहाँ पर बने हैं, पांचों आपके वृत्ताकार शेप में हैं। और इसका जो बैकग्राउंड होता है, इसका बैकग्राउंड
नीले कलर का होता है, नीले कलर के सभी के बैकग्राउंड है। इसमें जो चित्र बना होता है वह चित्र सफेद रंग से बना होता है। आकृति जो होती है इसमें सफेद आकृति की होती है, जिस कार्य को करना होता है वह सफेद आकृति से बना होगा। तो पहला चित्र मैं आपको बताऊं तो ये ध्यान रखने वाली बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि अनिवार्य संकेत का चिन्ह कैसे बना होता है, ये पूछा जा सकता है। किस कलर का इसका बैकग्राउंड होता है, इसमें जो बीच में चित्र होते हैं, संकेत होते हैं, वो किस कलर के होते हैं। तो पहले संकेत के बारे में आपको बताना चाहेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, यूज एडजस्टेबल गार्ड, अर्थात ये जो गार्ड का चित्र बना हुआ है, एडजस्टेबल गार्ड यूज करना है आपको इस स्थान पर। जैसे इसका यूज आपको एक एग्जांपल देके मैं बता दूं, जैसे कोल माइंस जहाँ कोयले की खानें होती हैं, वहां टनल में अंदर जब प्रवेश करते हैं तो वहां पर इस गार्ड में एक लाइट लगी होती है, उस लाइट को एडजस्ट करने के लिए एडजस्टेबल गार्ड लगाते हैं। तो ये एडजस्टेबल गार्ड का साइन है, इसे हमें यूज करना ही करना है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसे हमें यूज करना है ऐसे स्थान पर जहां पर ये सिंबल बना हो। दूसरा चित्र, इसके बारे में हम आपको समझाएं, दूसरे साइन के बारे में, दूसरे संकेत के बारे में लिखा हुआ है वियर ईयर प्रोटेक्शन। आपको चित्र देख के समझ में आएगा कि कान के ऊपर कुछ जैसे हेडफोन जैसा कुछ सिस्टम लगा हुआ है, तो ये ईयर प्रोटेक्शन के लिए है। ईयर प्लग, ईयर मफ भी बोलते हैं इसे। ये कान की सुरक्षा के लिए, इसका प्रयोग हम ऐसे स्थान पर करते हैं जहां पर मशीनों की शोरगुल ज्यादा होती है। अगर हम बिना ईयर प्रोटेक्शन के वहां गए, बिना ईयर प्लग के गए या बिना मफ के गए, तो वहां पर इतनी ध्वनि होती है कि हमारे कान खराब हो सकते हैं। अगला आप संकेत देख रहे हैं तीसरे नंबर का, ये संकेत जो है हेलमेट का चित्र आपको सफेद कलर से दिखाई दे रहा है। वो इस ऐसे स्थान पर जहां पर ये संकेत बना हुआ हो, आपको हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनना है। अर्थात जहां पर ओवरहेड लाइन पे कार्य होता रहता है, वहां पर हमें नीचे अगर हमें जाना है किसी कार्य से, तो निश्चित तौर पर हम सिर पर हेलमेट पहन के जाएं, अन्यथा खतरा हो सकता है। असुरक्षित रहेंगे अगर हम बिना हेलमेट के जाते हैं तो। जैसे बाइक पे चलते समय भी आपको बताया गया होगा कि आप हमेशा हेलमेट पहन के चलते हैं, जिससे आप सुरक्षित रहते हैं। तो सुरक्षा के लिए हेलमेट। ऐसे ही वियर हैंड प्रोटेक्शन, हैंड ग्लव्स का चित्र देखिए बना हुआ है। ऐसे स्थान पर जहां पर हाथ से संबंधित जैसे एसिडिक कोई कार्य करना होता है या ऐसा कोई कार्य जिससे आपकी त्वचा संक्रमित हो सकती है, तो वहां पर हाथ में ग्लव्स जरूर पहनते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन के प्रशिक्षार्थी हैं, तो आप जैसे ऑनलाइन अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप ग्लव्स पहन के करेंगे, जिससे आपको शॉक न लगे। पांचवा संकेत आप देख रहे हैं, वियर आई प्रोटेक्शन, आंख पर चश्मा लगा हुआ है, यानी कि सेफ्टी गॉगल है ये, जिससे आपकी आंख सुरक्षित रहती है, आप सुरक्षित रहते हैं आपकी आंख के साथ साथ। तो इस तरह से आपने देखा कि अनिवार्य संकेत का चिन्ह कैसे बना होता है और अनिवार्य संकेत का मतलब क्या होता है। अर्थात इस कार्य को हमें अनिवार्य रूप से करना है, मैंडेटरी है। अब चलते हैं हम अगले संकेत की तरफ, चेतावनी संकेत, वार्निंग सिंबल्स। चेतावनी संकेत की आकृति सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह त्रिभुजाकार आकृति होती है। इसके पहले दो संकेत आपने पढ़े जिसमें सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार आकृति थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं ये ट्रायंगुलर शेप है, त्रिभुजाकार आकृति है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर येलो है, पीला है, पीला बैकग्राउंड कलर है सभी का। इस प्रकार से जितने भी संकेत त्रिभुजाकार आकृति में बने हो और बैकग्राउंड पीला हो, आप समझ जाइए वो कौन सा संकेत है, चेतावनी संकेत। अर्थात आपको किसी के कार्य के लिए चेतावनी दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है कि आप सावधान हो जाए, अलर्ट हो जाए, आगे इस प्रकार का खतरा हो सकता है। इन संकेतों के माध्यम से आपको खतरे की चेतावनी दे दी जाती है। तो जहां पर यह चित्र बना हो वहां आप समझ जाइए इस प्रकार का चित्र क्या है, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, यानी कि विस्फोट होने का खतरा है। तो आपको ऐसी कोई वस्तु नहीं ले जानी है वहां पर जिससे विस्फोट हो जाए, या विस्फोटक पदार्थ उधर रखे हुए हैं, आग नहीं जलाना है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे वहां विस्फोट हो। तो आप ऐसे स्थान पर न जाएं, दूर रहें। अगला आप चित्र देख रहे हैं, इस प्रकार का यदि साइन बना हुआ है तो आप वो क्या है, रिस्क ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन का खतरा है वहां पर, आप ऐसे स्थान पर न जाएं, या पूरी तरह से सुरक्षित किट पहनकर ही जाएं। रिस्क ऑफ फायर, इस प्रकार का चिन्ह जहां बना है वहां आग लगने का खतरा होता है, जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ जहां पर रखे होते हैं या ऐसे पदार्थ जो अति ज्वलनशील होते हैं रखे होते हैं, वहां पर रिस्क ऑफ फायर, फायर का रिस्क ज्यादा होता है।
अगला ये चित्र आप देख रहे हैं, इस प्रकार से एरो नीचे की तरफ बना हुआ है जिगजैग लाइंस के साथ। तो ये क्या होता है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। वहां पर विद्युत का झटका लगने का खतरा होता है, जैसे ट्रांसफार्मर है या पोल विद्युत के लगे हुए हैं लोहे की, या कोई मशीन चल रही है, वहां पर इस प्रकार का सिंबल बना होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा है, तो आप सावधान रहें, छुए न किसी चीज को। रिस्क ऑफ लेजर बीम, ऐसे सिंबल क्या संकेत देते हैं हमें, ऐसे चिन्ह हमें संकेत देते हैं कि यहाँ पर लेजर बीम के खतरे का रिस्क है। तो हम इससे इस प्रकार के चिन्हों से हमें क्या होना है, सावधान रहना है, अलर्ट हो जाना है। चेतावनी हमें दे देते हैं कि हमें आगे किस प्रकार का खतरा मिल सकता है। तो यह चिन्ह जो त्रिभुजाकार आकृति में होते हैं, बैकग्राउंड उनका पीला होता है और उसमें काले कलर की आकृति से जो चिन्ह बने होते हैं, संकेत बने होते हैं, वह हमें सूचित करते हैं, इंगित करते हैं कि आप इस प्रकार के खतरे से सावधान रहें। यहां पर अब आगे चलते हैं। चौथा संकेत सूचनात्मक संकेत, इंफॉर्मेशनल सिंबल्स। इन संकेतों के द्वारा विविध प्रकार की सुरक्षा संबंधी सूचनाएं दी जाती हैं। और ये जो सुरक्षा संबंधी सूचना है, अर्थात आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपको किस प्रकार से सुरक्षित रहना है या किस प्रकार आपको क्या कार्य करना है, कहां पर किस कार्य के लिए स्थान बना हुआ है। जैसे पहला ये सिंबल आपको पहले बताएं किस प्रकार की आकृति में बने होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यह सिंबल सभी रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप अर्थात आयताकार आकृति में बने होते हैं और इनका बैकग्राउंड व्हाइट होता है। इनका बैकग्राउंड कैसा होता है, व्हाइट। और व्हाइट अगर बैकग्राउंड है तो उस पर रेड कलर से चिन्ह बने होते हैं, और अगर बैकग्राउंड ग्रीन है तो उस पर व्हाइट कलर से चिन्ह बने होते हैं। दोनों तरीके से ये इंफॉर्मेशनल साइन बने होते हैं। शेप तो इनका हमेशा आयताकार ही होता है, लेकिन जो बैकग्राउंड होता है वो कभी ग्रीन बने होते हैं, कहीं 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 रेड बने होते हैं। तो जहां पर ग्रीन बने होते हैं वहां पर जो आकृति होती है वो व्हाइट कलर से यानी कि सफेद कलर से बनी होती है, और जहां पर रेड बैकग्राउंड होता है, व्हाइट बैकग्राउंड होता है, वहां पर रेड कलर से आकृति बनी होती है। तो ये हमें संकेत देते हैं कि इस कार्य को यहाँ पर करना है या किधर से करना है, ये संकेत देते हैं। जैसे पहला संकेत देख रहे हैं लेडीज टॉयलेट का, एक लड़की जैसा चित्र सफेद कलर से बना हुआ है, बैकग्राउंड इसका हरा है, यानी कि हम समझ जाएंगे ये लेडीज टॉयलेट है। और ये देखिए इस सब प्रकार का संकेत यानी कि जेंट्स टॉयलेट, इस प्रकार का संकेत यानी कि एक्सेसिबल टॉयलेट है ये। और ये जो संकेत है ये हमें कहीं बड़ी इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्री में या बड़े हॉल में बना होता है, एग्जिट लिखा है, और ये एरो का संकेत हमें बताता है कि इस दिशा से हमें एग्जिट करना है। और आपने आपके कारखाने में या आपकी कार्यशाला में देखा होगा फर्स्ट एड बॉक्स जहां रखा रहता है, प्राथमिक उपचार की जो किट रखी रहती है उस पर ऐसे प्लस का निशान बना होता है, और अगर व्हाइट बैकग्राउंड पे प्लस का निशान बना है तो रेड कलर से बना होगा, और इस निशान को हम देख के समझ जाएंगे कि इस बॉक्स में फर्स्ट एड की सामग्री रखी हुई है। और अगर हरे बैकग्राउंड से बना हुआ है तो व्हाइट कलर की पट्टी होगी, तब भी हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये फर्स्ट एड का सामग्री रखी हुई है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये सूचनात्मक संकेत अर्थात इस प्रकार का चिन्ह अगर बना हुआ है तो इस चिन्ह से हमें सूचनाएं दी जाती है, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मिलती रहती हैं। अब आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अब संकेतों को सीख लिया, जान लिया कि कितने प्रकार के संकेत थे और उनकी आकृति कैसी बनी होती, कैसे थे। अब साधारण सुरक्षा का जो नियम है, कुछ नियम है जिनका पालन करके हम सुरक्षित रह सकते हैं। उन नियमों में पहला नियम आपको बता रहे हैं साधारण सुरक्षा नियम, जनरल सेफ्टी नियम, हमें जो जानना ही चाहिए। जब भी हम संपूर्ण सुरक्षा की बात करते हैं, संपूर्ण सुरक्षा अर्थात स्वयं की सुरक्षा और साथ साथ कारखाने की सुरक्षा, कारखाना अर्थात मशीनों की सुरक्षा, उसमें अपनी सुरक्षा के साथ ही कारखाने की सुरक्षा अर्थात मशीनों की सुरक्षा तथा कार्यखंड की सुरक्षा भी निहित रहती है। प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद निम्न बातों की जानकारी अवश्य हो जानी चाहिए। कौन कौन सी? व्यक्तिगत सुरक्षा अर्थात स्वयं की सुरक्षा और कारखाना की सुरक्षा, इनकी जानकारी आपको अवश्य हो जानी चाहिए प्रशिक्षण के उपरांत। तो हम पहले आपको बताएं कि व्यक्तिगत सुरक्षा क्या है, पर्सनल सेफ्टी क्या है। जब कोई भी प्रशिक्षार्थी संपूर्ण जानकारी के बिना किसी मशीन या टूल का प्रयोग करता है तो वह दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इसलिए उसका कर्तव्य है
कि वह अपनी सुरक्षा के लिए वैयक्तिक रक्षक उपकरणों का प्रयोग करे तथा कुछ नियमों का पालन करे। अर्थात अब देखिए, अपनी सुरक्षा के लिए हमें कौन से उपकरण और कौन से नियम का पालन करना है, उसके बारे में पहले हम सीख लें, तभी सुरक्षित रह सकते हैं। तो कुछ उपकरणों की जानकारी हम आपको दें, वैयक्तिक रक्षक उपकरण और कुछ नियम। वैयक्तिक रक्षक उपकरण, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, शॉर्ट में इसे बोलते हैं पीपीईज। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि पीपीईज क्या होते हैं, अर्थात पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। हिंदी में हम इसे बोलते हैं वैयक्तिक रक्षक उपकरण, अर्थात वैयक्तिक सुरक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, उसके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। ये बहुत ही उपयोगी उपकरण होते हैं ये पीपीई। व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैयक्तिक रक्षक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। और पीपीईज वे साधन है जो विविध रूप में मानव शरीर की आवरण के रूप में रक्षा करते हैं। हमारे पूरे शरीर की एक आवरण के रूप में रक्षा करते हैं, कवर करके, ढक करके, उसे हम क्या कहते हैं, पीपीईज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। मानव शरीर की रक्षा के लिए कुछ पीपीईज का एग्जाम्पल मैं आपको यहां दे रहा हूं, बता रहा हूं, निम्न है। जो कि सिर की सुरक्षा, सबसे पहले हम हेड से स्टार्ट करेंगे, पैर तक जाएंगे। सिर की सुरक्षा यानी हेड प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या यूज करते हैं हम लोग इंडस्ट्री में, या आप यहाँ पे कार्यशाला में कार्य कर रहे हैं वहां पर, या आप कहीं भी अपने सिर की सुरक्षा करते हैं, जैसे बाइक पर सवारी कर रहे हैं उस समय भी। सुरक्षा हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट बहुत ही आवश्यक है सिर की सुरक्षा के लिए। यह हमारे सिर की सुरक्षा करता है। इसका उपयोग करना ऐसे स्थान पर अनिवार्य हो जाता है जहां पर ओवरहेड लाइन पर, अर्थात सिर के ऊपर कोई कार्य चल रहा है और हमें नीचे जाना है किसी कार्य की हेतु, तो निश्चित तौर पर हमें हेलमेट सिर में लगाना ही है। ये ध्यान रखने वाली बात होगी, सिर की सुरक्षा। इसके बाद हम चलेंगे नीचे, श्वसन की सुरक्षा। हम अपने श्वसन तंत्र को कैसे सुरक्षित रखेंगे, अर्थात नाक और मुंह। श्वसन तंत्र, हमारे फेफड़े में शुद्ध हवा जाए, उसके लिए क्या आवश्यक है। ऐसे स्थान पर अगर हमें कार्य करना पड़ता है कभी कभी, जैसे कोल माइंस है, वहां पर डस्ट बहुत उड़ती है, या पावर प्लांट्स है, पावर प्लांट्स में कोयला जलता है तो वहां से धुआं निकलता है, चिमनियों से, ऊंची ऊंची चिमनियां होती है, वहां से धुआं बहुत निकलता है, तो वहां पर भी वातावरण प्रदूषित रहता है। तो ऐसे स्थान पर जहां बहुत डस्ट है या गैस विभिन्न प्रकार की निकल रही हैं, तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, तो श्वसन तंत्र हमारा प्रभावित होता है। उसके लिए सुरक्षित रखने के लिए क्या, गैस रेस्पिरेटर। तो गैस रेस्पिरेटर आप देखेंगे इस प्रकार का एक यंत्र है जिसे नाक और मुंह को कवर करके रखता है, और इससे हमें ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहती है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड रहता है ये। इस प्रकार से हमारे फेफड़े, यानी कि हमारा जो श्वसन तंत्र है, फेफड़ा और हमारा हार्ट, ये सब सुरक्षित रहता है। तो इसकी भी सुरक्षा के लिए हमें मास्क लगाना अनिवार्य होता है। ये मास्क लगा लें या गैस रेस्पिरेटर लगा लें, जिससे हमें ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार मिलती रहती है। या स्वचालित श्वसन उपकरण और भी उपलब्ध होते हैं, इसका यूज हम कर सकते हैं। या धनात्मक दबाव शक्ति रेस्पिरेटर भी होता है, इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं अपने श्वसन तंत्र की सुरक्षा के लिए। आगे अब देखेंगे आंख की सुरक्षा, जो कि बहुत ही आवश्यक अंग है हमारे शरीर का। उसकी सुरक्षा हम कैसे करते हैं, सुरक्षात्मक चश्मा, सेफ्टी गॉगल, इसका प्रयोग करके, या हस्त स्क्रीन चश्मा, इसका प्रयोग। जैसे हम वेल्डिंग वगैरह का कार्य करते हैं, जो वेल्डर होते हैं वेल्डिंग का कार्य करते हैं, तो आंखों पर उसकी लाइट का इफेक्ट बहुत होता है। उससे बचने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए अपनी आंखों को हम हस्त स्क्रीन चश्मा लगा लेते हैं या सेफ्टी गॉगल लगा लेते हैं, जिससे हमारी आंखें सुरक्षित रहती हैं। चेहरे की सुरक्षा, फेस प्रोटेक्शन। फेस के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, फेस शील्ड का प्रयोग करते हैं। फेस शील्ड इस प्रकार की आकृति का होता है, आगे का ये फाइबर का बना हुआ एक शील्ड लगी होती है इसमें, इसके सिर के ऊपर से पहन लिया जाता है, जिससे हमारा पूरा फेस अर्थात आंख, नाक, सब कुछ सुरक्षित रहता है। आगे आने वाले किसी भी प्रकार के खतरे से ये हमें, हमारे चेहरे को, आंख को, सबको सुरक्षित रखता है। श्रवण की सुरक्षा अर्थात हियरिंग प्रोटेक्शन। हम अपने कानों से सुनते हैं और ध्वनि सुनना उचित समय पर हमें किसी भी प्रकार के खतरे या अन्य चीजों से आगाह करता रहता है, तो हमारे कान सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। ऐसे स्थान पर भी हमें इंडस्ट्री में जाना पड़ता है, जब हम किसी कार्यशाला में, बड़े वर्कशॉप में या बड़ी कारखाने में जब जाते हैं, तो वहां पर मशीनों की आवाज
बहुत होती है, बहुत तेज आवाज करती रहते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर तो कम आवाज करता है, हमिंग की सिर्फ आवाज आती है, लेकिन और जो मोटरें होती हैं, बड़ी बड़ी मोटरें भी लगी होती हैं, 6.6 किलो वोल्ट की मोटरें होती हैं, बहुत आवाज करती हैं। उसके साथ साथ पंप लगे होते हैं कहीं कहीं, वो भी आवाज करते रहते हैं। या आप देखेंगे पावर प्लांटों में जब आप जाएंगे, कभी विजिट करेंगे लास्ट में, उस समय आप देखेंगे कि टरबाइन की आवाज बहुत होती है, वहां पर जो अल्टरनेटर होते हैं बहुत आवाज करते हैं। तो उनके साउंड से, उनकी हमिंग से बचने के लिए, अपने कान को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईयर वाल्व। ये आप देख रहे हैं, ईयर वाल्व लगा लेते हैं कान में, जिससे जो तेज साउंड होता है उससे हमारा कान सुरक्षित रहता है। तो जिससे हमारी श्रवण की भी सुरक्षा होती रहती है, कानों की सुरक्षा होती रहती है। और हम देखेंगे अब स्किन की सुरक्षा। कभी कभी हमें कार्य करने में, दिन के तेज धूप में भी कार्य करना पड़ता है, या हमें ऐसे गर्म स्थान पर जहां पर अग्नि का प्रभाव ज्यादा होता है, हीट का इफेक्ट ज्यादा होता है, वहां पर भी कार्य करना पड़ता है। तो उससे अपनी स्किन को बचाने के लिए सनस्क्रीन का प्रयोग करते हैं, बैरियर क्रीम का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की क्रीम होती है। अगर हमें तेज धूप में या कभी ऐसे स्थान पर कार्य करना हो जहां धूप बहुत तीखी लग रही, बहुत देर तक धूप में रुकना हो, तो निश्चित तौर पर हमारे स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। उससे बचने के लिए हम स्किन प्रोटेक्शन अर्थात बैरियर क्रीम का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी स्किन बर्न ना हो। शरीर की सुरक्षा, अब पूरे बॉडी की सुरक्षा के लिए भी इक्विपमेंट्स होते हैं, सुरक्षा आवरण होते हैं, जैसे डंकी जैकेट है, कोट है, एप्रिन कोट है और बॉडी वार्मर है। इन सब का प्रयोग करते हैं सर्दियों से बचने के लिए। बॉडी वार्मर, गर्म जैकेट होते हैं वो पहनते हैं। एप्रिन कोट, जैसे आप बिल्डिंग का वर्क कर रहे हैं या इस प्रकार का कोई वर्क करें, जिसे आपके सामने फ्रंट पर चिंगारियां आती हैं स्पार्क से जो आते हैं, उससे कपड़े आपके जल सकते हैं, तो उसके लिए एप्रिन कोट पहन लेते हैं। और डंकी जैकेट, ये इस प्रकार का एक डागनी होता है जिससे आप कारखानों में कार्य करते समय पहनते हैं। या आजकल देख रहे हैं डॉक्टर वगैरह भी इसका यूज करते हैं किसी भी सीरियस पेशेंट्स को देखने के लिए, जिससे संक्रमण का खतरा होता है, उससे बचने के लिए इस प्रकार की किट का प्रयोग करते हैं जो पूरे बॉडी की सुरक्षा करता है। तो अब हम देखेंगे हाथ और भुजा की सुरक्षा। अपने हाथ की सुरक्षा अर्थात हाथ के पंजों की सुरक्षा करने के लिए फाइबर के दस्ताने, पीवीसी के फैब्रिक के दस्ताने या आर्म प्रोटेक्टर पूरी बाह की सुरक्षा करने के लिए हम लोग पहन लेते हैं, जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। और फाइबर के जो दस्ताने होते हैं, ये हम इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, प्रशिक्षार्थी होते हैं, उनको पहनना अनिवार्य होता है ऑनलाइन वर्क करते समय निश्चित तौर पर, जिससे आपको शॉक न लगे। या बिल्डिंग का कार्य कर रहे हैं उस समय भी आप हाथ में ग्लव्स अवश्य पहनेंगे। पैरों की सुरक्षा, पैरों की सुरक्षा भी बहुत अनिवार्य है। पैरों की सुरक्षा के लिए हम सेफ्टी बूट, सुरक्षा बूट पैर में पहनते हैं। इसका देख रहे हैं आप, उसका सोल जो होता है रबर का होता है, आगे इसके टो पर स्टील का कवर लगा होता है, जिससे कोई हैवी चीज से अगर हम टकराते हैं या पैर पे कोई हैवी चीज गिरती भी है तो हमारे पैरों को, पंजों को नुकसान न पहुंचे। तो इस प्रकार से आपने देखा, सिर से लेकर के पैर तक की सुरक्षा के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स बताए गए हैं। हमें इसे समय समय पर, आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक का प्रयोग करना आना चाहिए और प्रयोग करना ही चाहिए, जिससे हम अपने शरीर को सुरक्षित रख सकें। अब अपनी सुरक्षा के लिए हमारे ये जो अभी आपने पीपीईस पढ़े, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पढ़े, अब आपको कुछ नियम जानने आवश्यक हैं जिनका पालन करते हुए आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा नियम। सर्वप्रथम कार्यशाला या किसी इंडस्ट्री कारखाने में जब हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि कभी भी ढीले कपड़े, टाई, मफलर इत्यादि पहनकर कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर रनिंग मशीनें होती हैं, चलती हुई मशीनें होती हैं, ढीले कपड़े हैं, कपड़े फंस सकते हैं। टाई है, जैसे ही आप झुकते हैं टाई किसी मूविंग पार्ट में फंस सकता है जिससे दुर्घटना हो सकती है। मफलर है, इसी प्रकार से मफलर भी होता है, मूविंग पार्ट से फंसा तो वहां दुर्घटना हो सकती है। मशीन पर कार्य करते समय किसी दूसरे कारीगर के साथ कभी बातचीत नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है जिससे दुर्घटना हो सकती है। किसी भी मशीन की पूर्ण जानकारी न होने पर मशीन को नहीं चलाना चाहिए। किसी चलती मशीन के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, न ही उसके सहारे खड़े होना चाहिए। चलती हुई मशीन में जहां तक संभव हो तेल या ग्रीस नहीं देना चाहिए। जब भी तेल या ग्रीस देना हो मशीन को बंद कर लें, शट डाउन कर लें, फिर उसमें तेल या ग्रीस दें, फिर मशीन को चालू करें। किसी भी बाहरी व्यक्ति को कार्यशाला में लाने से पहले उसे कार्यशाला के मौलिक सिद्धांतों की जानकारी अवश्य दे देनी चाहिए।
बिजली की तारों को चलते हुए पार्ट्स के ऊपर से नहीं ले जाना चाहिए, अर्थात नहीं तो तार रगड़ जाते हैं और इंसुलेशन हट जाता है तो शॉक लगने की खतरा होती है। ये तो हो रही अभी तक पर्सनल सेफ्टी, स्वयं की सुरक्षा के बारे में, आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में। अब कारखाना की सुरक्षा, जब आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप कारखाना की सुरक्षा कर सकते हैं। तो कारखाना की सुरक्षा के अंतर्गत 2 प्रकार की सुरक्षा के बारे में हम आपको बताएंगे। पहला तो मशीनों की सुरक्षा आवश्यक होती है, और दूसरा उस मशीन पर जो कार्यखंड वर्कपीस हैं बनाए जा रहे हैं मशीन की सहायता से, उनकी सुरक्षा। तो सबसे पहले मशीनों की सुरक्षा कैसे हम करते हैं। अपनी सुरक्षा करते हुए जहां तक संभव होता है हमें मशीनों व औजारों आदि की सुरक्षा के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। सभी सूक्ष्ममापी यंत्रों का प्रयोग करने के बाद उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए। अर्थात जितने भी यंत्र हम प्रयोग करेंगे, ध्यान देंगे, उसे सुरक्षित स्थान पर जब रखते हैं तो कटिंग टूल्स अलग रखे जाते हैं, नहीं तो दूसरे टूल्स को ये नुकसान पहुंचाता है और खुद भी इसकी जो एज होती है खराब हो जाती है। सभी मशीनों की समय समय पर ऑयलिंग, ग्रीसिंग तथा आवश्यकता पड़ने पर ओवर ऑयलिंग करते रहना चाहिए। हमें समय समय पर मशीनों में ऑयलिंग करते रहना चाहिए और कुछ समय के अंतराल पर सभी मशीनों की ओवरहॉलिंग अर्थात पूरी मरम्मत खोल करके कर लेना चाहिए, शट डाउन लेकर के, बंद करके। किसी मशीन का कोई भी पार्ट खराब होने पर उसे तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। अगर हम तुरंत कोई भी हमें जानकारी मिल गई, जैसे मोटर कोई चल रही है, इसमें बियरिंग में आवाज आने लगी, आपको पता चल गया कि बियरिंग खराब हो रही है, तो हमें उसे तुरंत चेंज करना होगा या ग्रीसिंग करके सही करना होगा, नहीं तो पूरे मशीन पर प्रभाव उसका पड़ेगा। अब इस मशीन पर जो वर्कपीस बन रहा है, कार्यखंड बन रहा है, उसकी भी सुरक्षा पर हमें ध्यान देना है। मशीनों की सुरक्षा के साथ साथ कार्यशाला में हो रहे कार्य अर्थात कार्यखंड का भी ध्यान रखा जाना है। किसी भी जाब को मशीन पर बनाने से पहले जाब की आकृति, उसके अनुसार सही क्लैंपिंग होनी चाहिए। जो जाब हम बना रहे हैं उसकी क्लैंपिंग सही से हो। जाब को बनाते समय उसकी ड्राइंग को अच्छी तरह से पहले समझ लेना चाहिए, फिर जाब पर काम करना चाहिए। जाब को बनाते समय जाब की माप के लिए उसकी सूक्ष्मता के अनुसार साधन अपनाया जाना चाहिए। जैसे जब हम माप लेते हैं तो रफ माप के लिए स्टील रूल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब एक्यूरेट माप लेनी हो, सूक्ष्म माप लेनी हो, तो उसके लिए माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर का ही प्रयोग करें। कार्यशाला में जाब को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब हम ले जाते हैं तो उसके लिए उपयुक्त ट्राली का प्रयोग करते हैं, जिससे वो गिरे ना या आप भी दुर्घटनाग्रस्त ना हो, ना ही वो जाब खराब हो। मशीन से कार्य करने से पूर्व उसकी सही प्रकार से हमें जांच कर लेनी चाहिए कि मशीन सही है कि नहीं, सही रन करेगी या नहीं करेगी। यदि कोई मशीन मरम्मत योग्य हो तो उसे बिना मरम्मत किए प्रयोग ना करें, नहीं तो वो और खराब हो जाएगी। आज का जो प्रसंग था उसमें मैंने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। उसमें मैंने आपको बताया सर्वप्रथम सुरक्षा क्या होती है और सुरक्षा के लिए क्या क्या आवश्यक है। सुरक्षा संकेत जिसके लिए बहुत आवश्यक थे। अब वो सुरक्षा संकेत कितने प्रकार के थे मैंने बताया। निषेधात्मक संकेत हैं, अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत और सूचनात्मक संकेत। ये किस आकृति में बने होते हैं वो भी मैंने आपको बताया है, उनका भी ध्यान रखेंगे, इस पर प्रश्न बनते हैं। व्यक्तिक सुरक्षा, अब ये जो व्यक्तिक सुरक्षा थी उसके लिए कौन कौन से उपकरण, व्यक्ति रक्षक उपकरण पीपीई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ सुरक्षा नियमों का भी मैंने बताया आपको, उसका भी आपको ध्यान रखना है। कारखाना की सुरक्षा के बारे में बताया, इसमें से मशीनों की सुरक्षा कैसे आप करेंगे, क्या क्या ध्यान रखना होता है मशीनों की सुरक्षा के लिए। समय समय पर ओवरहॉलिंग करना और ऑयलिंग ग्रीसिंग करना, और कोई भी पार्ट्स खराब हो तुरंत उसे रिप्लेस करना। और कार्यखंड जो मशीनों पर आप कार्य कर रहे हैं, जो वर्कपीस बना रहे हैं, उसकी सुरक्षा आप कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने आपको इस पर आज बताया। आज का जो प्रशिक्षण मैंने आपको प्रदान किया है उसके बारे में यदि आपको और अधिक जानकारी लेनी है या कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप रेफरेंस के लिए निमी की बुक रेफर कर सकते हैं, या तो अरिहंत प्रकाशन की बुक है, उसके राइटर है AK मित्तल, उनकी बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं। उससे आपको और अधिक सहायता अवश्य मिल जाएगी। आज मैंने व्यक्तिक सुरक्षा एवं कारखाना सुरक्षा पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।